फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है इस कहानी को सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से छुट्टी करके घर की तरफ जा रहा था, तभी एक घर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उस बच्चे के रोने में इतना दर्द था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। वो घर क्या था, पूरा तबेला था। छोटे छोटे कई कमरे थे, अलग अलग लोग रहते थे। खैर, मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जहाँ से उस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या देखता हूँ, एक औरत कोई 10-11 साल के बच्चे को मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रो रही है। मैंने पूछा कि आप इस बच्चे को क्यों मार रही हैं? उस औरत ने बताया कि ये नालायक मेरा बेटा है, इसका बाप मर चुका है। हम बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घर घर जाकर सारा दिन काम करके मुश्किल से स्कूल की फीस भरती हूँ, इसे स्कूल भेजती हूँ ताकि ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मगर ये नालायक रोज़ स्कूल देर से पहुँचता है और घर भी देर से आता है। रास्ते में न जाने कहाँ खेलता रहता है। रोज़ स्कूल की ड्रेस गंदी करके लाता है। अब आप ही बताइए, मारूं नहीं तो क्या करूं? मैंने बच्चे को समझाया कि बेटा, पढ़ाई ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गया। कुछ समय बाद एक दिन सुबह सुबह मैं सब्जी मंडी सब्जी लेने गया, तो क्या देखता हूँ, वह बच्चा सब्जी मंडी में इधर उधर घूमकर जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपने बोरों में भरते, उसमें से जो सब्जी जमीन पर गिर जाती वो उठाकर एक थैले में रख लेता। उसको ऐसा करते देख मैं सोच में पड़ गया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं छुप कर उसे देखने लगा। जब उसका थैला सब्जी से भर गया, तब वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी स्कूल ड्रेस, मासूम चेहरा, ऐसा दुकानदार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तभी अचानक वो दुकानदार उठकर आया जिसकी दुकान के सामने इसने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी। लात मारकर उसकी सारी सब्जी सड़क पर बिखेर दी और धक्का देते हुए उसे भी वहाँ से हटने को कहा। उसने रोते हुए सारी सब्जी दोबारा उठाकर डरते डरते दूसरी दुकान के सामने एक बार फिर अपनी छोटी सी दुकान लगाई। शुक्रिया उस दुकानदार का, उसने कुछ नहीं कहा, जिसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई थी। थोड़ी सब्जी थी, जल्दी सारी सब्जी बिक गई। वो बच्चा वहाँ से उठकर एक कपड़े की दुकान में गया। सब्जी बेचकर जो पैसे मिले थे उस दुकानदार को दे दिए। उससे अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल चला गया। मैं भी उसका पीछा करते हुए स्कूल पहुँच गया। बच्चा करीब 1 घंटा देर से स्कूल पहुँचा था। क्लास में जाते ही मास्टर जी डंडे से उसे मारने लगे। तब मैंने आगे आकर मास्टर जी से को कहा, मत मारो इसे, अनाथ बच्चा है। मास्टर जी ने कहा, यह रोज़ 1 घंटा देर से आता है और रोज़ मार खाता है। मैं कई बार इसके घर पर भी शिकायत कर चुका हूँ, मगर यह नहीं सुधरता। बच्चा मार खाकर अपनी बेंच पर पढ़ने बैठ गया। मैं मास्टर जी का मोबाइल नंबर लेकर घर आ गया। मुझे यकीन था घर आकर भी बच्चे ने अपनी माँ से मार खाई होगी। रात भर मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर नहा धोकर मैंने मास्टर जी को फ़ोन करके तुरंत सब्जी मंडी पहुंचने को कहा। सूरज निकलने के बाद बच्चा स्कूल के लिए घर से निकला और सब्जी मंडी पहुंच गया। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा क्यों रोज़ स्कूल देर से पहुँचता है। उसकी माँ यह कहते हुए मेरे साथ चल पड़ी कि आज इस लड़के की खैर नहीं। मंडी में मास्टर जी भी पहुँच चुके थे। हम तीनों अलग अलग जगह छुप कर खड़े हो गए। रोज की तरह आज भी कई लोगों से डांट खाने के बाद सारी सब्जी बेचकर वो उसी कपड़े की दुकान की तरफ चल दिया। मैंने जैसे ही उसकी माँ की तरफ देखा, वो सिसकियाँ भर भर के रो रही थी बेचारी। मास्टर जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दोनों को रोते देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी बेगुनाह पर जुर्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। माँ रोते रोते घर चली गई। मास्टर जी भी सिसकियाँ भरते हुए स्कूल चले गए।
बच्चे ने पैसे उस दुकानदार को दिए। दुकानदार ने एक लेडी सूट उसको देते हुए कहा, आज तेरे इस सूट के पैसे पूरे हो गए। बच्चे ने सूट अपने स्कूल बैग में रख लिया और स्कूल पहुंच गया। आज भी वो 1 घंटा लेट था। उसने बैग बेंच पर रखा और मास्टर जी के पास जाकर मार खाने के लिए पोजीशन ले ली और दोनों हाथ आगे कर दिए। मास्टर जी सीट से उठे और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोता देख मैं भी अपने आंसू नहीं रोक सका। आगे बढ़कर मैंने मास्टर जी को चुप कराया। फिर बच्चे से पूछा, तुम्हारे बैग में जो सूट है किसके लिए है? तब उसने कहा, ये मेरी माँ के लिए है। मेरी माँ अमीरों के घर पर काम करने जाती है। उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े होते हैं, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए यह सूट खरीदा है। मैंने पूछा, छुट्टी के बाद घर जाकर यह सूट अपनी माँ को दोगे? तब उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे और मास्टर जी दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसने कहा, नहीं अंकल जी, पहले मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा, फिर जब उसके पैसे पूरे हो जाएंगे तब माँ को दूंगा। आज जब वो घर पहुंचा तो माँ ने उसे गले लगा लिया। यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि आज क्या हो गया। माँ ने उसे मारा नहीं। तब माँ ने उसे सारी बात बताई और पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? बच्चे ने कहा, आपके कपड़े फटे हुए होते हैं, इसलिए आपके लिए सूट खरीदना था। फिर सिलाई के पैसे पूरे होने पर उसने माँ को वो सूट ला कर दिया। बेटे के हाथ से सूट लेकर माँ काफ़ी देर तक फूट फूट कर रोती रही। फ्रेंड्स, अपने आसपास अनाथों, गरीबों, लाचारों का ख्याल रखें। क्या पता किसी गरीब की मदद करने से भगवान आपको इतनी बरकत दे कि आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।